का ये है, इनको हत्या की गई है। किडनैप पहले किया गया है, किडनैप करने के बाद इनको हत्या कर दिया गया है। अभी हमको आज सुबह जानकारी मिली, मैं भागे भागे वहां से आया हूँ। इनको न्याय मिलना चाहिए, जो उनको हत्या किया है उसको भी हत्या होनी चाहिए न्याय के साथ। आयुष के परिवार का आरोप है कि आयुष का पहले अपहरण किया गया है, अपहरण के बाद हत्या की गई है। आज सुबह लगभग 6 बजे 23 जनवरी को उनकी लाश बगल में ही बक्से में छिपा दिया गया था। अब इस समय घर परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है। मैं इस समय परिवार के साथ हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे क्या स्थिति है उनके घर वालों की। वो बेचारा निहत्था मारा गया। जिन जिन लोगों ने इसमें शामिल थे उन सबको सजा मिलनी चाहिए। हर प्रकार से बेरहमी से उसको मारा गया, वो नौनिहाल बालक को। ये गलत हुआ है। प्रशासन से अनुरोध है कि उनको बिल्कुल न्याय मिले, उस बालक को न्याय मिले। जानकारी कल हम लोग बड़गढ़ में थे। इसके बाद मालूम हुआ जब हम लोग यहाँ से निकलने लगे कि बच्चे का पता नहीं स्कूल से नहीं आया। बाद में ये जानकारी मिली कि जब पुलिस को प्रशासन को सूचना दी गई तो उन्होंने फ़ोन किया बड़गढ़ मोड़ में घाटी इसमें कि आ जाओ 40 लाख रुपए लेके। हम लोग ग्राम सभा के हैं, लेकिन ये सुनी जानकारी के अनुसार। और इसके बाद में वहाँ जब गए पैसा लेके तो वहाँ कोई नहीं मिला। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मोबाइल का लोकेशन लिया तो वो मोबाइल बड़गढ़ में घर में मिला जहाँ पे लाश मिली, और वहीं पे बक्से में बंद करके उनकी लाश मार करके और वहीं में बंद करके रखे थे। यहीं बस खड़ी होती है, उतरे हैं, उतर के अंदर गए हैं। हम कह कपड़ा बदल लो भैया और खाना खा लो, फिर टिफ़न जाना है। खाना हाथ धुले हैं और कपड़ा पहने टिफ़न चले गए खाना खाने के बाद। और टिफ़न पढ़ के आए हैं तो एक मकान बाजार तरफ है तो वहाँ रखे हैं बैग, अपने चाची जी के ऊपर जाके थोड़ा पतंग उड़ाए हैं और फिर घर आ रहे थे तो वहाँ कैमरा में दिखाया गया है घर आ रहे थे, वो बुला लिया वहाँ पे। आयु से यहाँ आया तो चला गया बच्चा। क्या हमारी दुश्मनी कोई थी? क्या हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं क्यों मार डाला। 6:05 कम रहे हूँ, 10-5 मिनट 6 बजे के लगभग था टाइम। ये पैसे की मांग किए हैं तो कब आप लोग के पास? हाँ, मांग किए हैं 40 लाख रुपए। तो हम लोग लड़कों को भेजे भी हैं, कहीं घाटी में, कहीं कौन घाटी में, कहीं मऊ घाटी में। तो गई कई गाड़ी गई। कस्बा बरगढ़ में एक व्यापारी हैं अशोक केसरवानी जी। कल रात में 8:30 बजे के आसपास और फिर उसके 7-8 मिनट 10 मिनट बाद उनके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। पहली बार में उन्होंने कहा किसका बेटा, तो उन्होंने कहा तेरा बेटा, और कहा के काट। दोबारा जब फ़ोन किया तो कहा तेरा बेटा मेरे पास है, चाहते हो तो 40 लाख रुपए लेके आओ। उन्होंने पूछा कहाँ, तो उन्होंने कहा मऊ घाटी, और उससे फ़ोन काट दिया। ये भी कहा कि 1 घंटे का समय। इसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी और 1 घंटे के भीतर पूरे जनपद का फोर्स, सर्विलांस, एसओजी, स्वाट तथा वादा की एसओजी, प्रयागराज से एसटीएफ की टीम, सभी लोग यहाँ आए और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से हमारी संदेह की सुई जिधर जा रही थी, लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद वादी ने भी इस बात की पुष्टि की कि उसका एक किराएदार, जिसे उन्होंने दिसंबर में किराएदारी से अलग किया है, किराएदारी के भुगतान और कुछ उधार के पैसों के लेन देन पे उससे उनका थोड़ी अनबन हो गई थी। अभी कुछ पैसे बाकी हैं। क्योंकि हमारी भी सर्विलांस की सुई वहीं जा रही थी, उनका भी संदेह था, तो फिर इस पर और हम लोगों ने कार्यवाही की। उनके पुराने किराएदार ने अपने एक और अपराधी साथी, जिसके पूर्व में भी हत्या में शामिल होने का जुर्म है, के साथ मिल करके इनके बेटे को अगवा किया, गले में रस्सी का फंदा कस करके मार दिया और वहीं घर के पास ही एक गड्ढे में उसे दफन कर दिया।
पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो जब पूछताछ में इन्होंने बताया कि जुर्म स्वीकार किया और बरामदगी के लिए ये पुलिस को गुमराह करके परानू बाबा के जंगल की ओर ले गए। वहाँ इन्होंने इधर उधर घुमाया और अंततः एक मोबाइल जो घटना में प्रयुक्त हुआ था वो उसका सिम बरामद हुआ। डेड बॉडी में फिर आनाकानी करते हुए इसी बीच इन्होंने पुलिस का असलहा छीन के पुलिस पे हमले की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए, जिसमें से एक मौत को प्राप्त हो गया, दूसरे का उपचार डॉक्टरों ने रिफ़र कर दिया हायर सेंटर प्रयागराज में चल रहा है। और ऐसे में हमारे पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हम पूरी तरह से एक तो मानवीय संवेदना बनाए रखें, दूसरी तरफ इस बात को भी ध्यान में रखें कि ये लोग भी कहीं कोई बाहरी नहीं है, ये सिविलियन लोग हैं। और लंबी मान मनोबल के बाद उनकी जो मांगें थी जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं आके ज्ञापन दिया और उनको आश्वस्त किया कि कठोर कार्रवाई। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।